बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है SM यूसुफ साहब की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 7.1। इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी फार्मूले यूज़ होंगे, बेसिक कंसेप्ट यूज़ होंगे, सारे मैंने डेफिनेशन आप लोगों को समझा दी थी। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट ऑफ फॉलोइंग कर्व्स। मतलब जितनी भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक हमारे पास जितनी भी कर्व्स की इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, असिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, इन कर्व्स की इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को फिर अच्छे तरीके से इसका समझ आ सके। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है ना हमारे पास, ये वाली जो कर्व दी हुई है, देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है ना वो कार्टियन फॉर्म में, मतलब उसमें x और y शामिल है। ठीक है, कांस्टेंट भी होंगे लेकिन x और y लाजमी शामिल होगा। तो उसकी इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये समझिएगा। तो यही क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस होल का स्क्वायर और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इसका a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4x। तो जो भी हमारे पास कार्टियन फॉर्म में कर्व हो ना, सबसे पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मतलब सबसे पहले x और y को देखना है, जिसकी पावर जो हो ज़्यादा हो उसको पहले लिखो, फिर उसके बाद कम पावर वाला, उसके बाद फिर कम पावर वाला। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि ये 2 और इसकी पावर कितनी होगी 1, उसको ऐड करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो सबसे पहले जिसकी हाई पावर है उसको लिखो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का 4x है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 4 इज इक्वल टू किसके, 0 के। इसको ये किसी स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, अब ये हमारे पास डिसेंडिंग पावर में आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसके असिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं। देखें सब इसके असिम्प्टोट कितने आएंगे। ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी हायर डिग्री सारी कितनी है, इसकी हायर डिग्री है 3, क्योंकि 2 और ये 1, 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, इसकी 3 डिग्री है। ठीक है, तो असिम्प्टोट भी हमारे पास कितनी आएंगी, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट भी 3 ही आएंगी, क्योंकि जिसके पूरी इक्वेशन में देखते हैं। ठीक है, हायर डिग्री कितनी होती है, इसकी हायर डिग्री है 3, इस पूरी इक्वेशन की हायर डिग्री कितनी है, 3 है। तो असिम्प्टोट की इक्वेशन भी हमारे पास कितनी आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें से हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। क्या फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। बच्चों हायर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिस तरह होती है ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए ना पुटिंग करना है हम लोगों ने, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या पुट करना है, पुटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर
पावर ऑफ x टू 0, ठीक है। इसमें देखें x की हायर पावर कितनी है, x की हायर पावर बच्चों कितनी है 2, इसकी भी कितनी है 2 है। तो हम लोगों ने इसको क्या पुट करना है, इक्वल टू इसके कांस्टेंट को क्या पुट करना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके कांस्टेंट। x की हायर पावर इसमें कितनी है 2 है, ठीक है, इसकी भी 2 है, ये तो 1 है। हम लोगों ने लेनी है हायर पावर। हायर पावर 2 वाले देखना है इसमें से। इसके साथ कांस्टेंट कौन कौन से हैं, इसके साथ ये y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट क्या है यहाँ पे y, ठीक है। इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट यहाँ पे -1 होगा। इसको क्या पुट करना है, इक्वल टू 0। तो इसमें से y निकाल लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज़ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, विच इज़ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को HL लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एक असिम्प्टोट हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने तो 3 असिम्प्टोट निकालने हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो अब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के बाद फिर वर्टिकल असिम्प्टोट निकालेंगे, क्योंकि एक असिम्प्टोट आ चुका है। अगर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में 3 y की वैल्यू आती तो हमारे पास ये क्वेश्चन उधर ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग, हमारे पास एक असिम्प्टोट की वैल्यू आई है, ठीक है, असिम्प्टोट की इक्वेशन आई है। तो अब हम लोग आगे फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल असिम्प्टोट निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल असिम्प्टोट। बच्चों वर्टिकल असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पुटिंग की थी, पुटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x टू 0। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल लाइन y वाली होती है ना, तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे लिखना है y, पुटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y टू 0, यानी कि सबसे पहले देखना है इस इक्वेशन स्टेरिक में हायर पावर y की कितनी है। y की हायर पावर बच्चों कितनी है 1, ठीक है। तो इसमें और कोई y है नहीं, तो इस y को हम लोगों ने क्या पुट करना है, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई और y है नहीं, तो y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये y हमारे पास इसमें हायर पावर ऑफ कोफिशिएंट y, मतलब हायर पावर y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट 2 आएंगी। कितनी आएंगी, 2 आएंगी, ठीक है। सो आप लोगों ने लिखना है रिकर्ड असिम्प्टोट आर, एक तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 1 आया। तो देखें हमारे पास तो ऐसे 3 ही असिम्प्टोट की इक्वेशन आ चुकी थी, ठीक है। ये दोनों क्योंकि सेम थी तो इसको एक दफ़ा लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये वाले असिम्प्टोट क्या आएगी, इक्वेशन आएगी, ये इसका हमारे पास क्या होगा, फाइनली रिजल्ट होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिसेंडिंग पावर इन x या y की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, डिसेंडिंग पावर। तो इसका सलूशन बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 12x माइनस 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है 4, ठीक है, उससे कम डिग्री इसकी कितनी है 1। तो इसके बाद ये वाला फैक्टर आएगा, फिर ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12x प्लस का
36 इज इक्वल टू 0। इसको किसी स्टेरिक का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देख लें इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, 4। तो हमारे पास 4 असिम्प्टोट आएंगे। कितने आएंगे, 4 आएंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही असिम्प्टोट की इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, ठीक है। ये कंप्लीट लिख लें या एच ए लिख लें, आप लोगों की मर्जी है। तो क्या पुटिंग करेंगे हम लोग, पुटिंग कोफिशिएंट या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x टू ज़ीरो हायर पावर ऑफ x मतलब x की हायर पावर कितनी है इस पूरी इक्वेशन में, देखें 2 है। कितनी है, 2। तो इसके साथ जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 के। और तो वाई स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर कोई है ही नहीं, तो इसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसमें से हमारे पास y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास यह हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में से हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ चुके हैं, 2, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इसकी डिग्री 4 थी तो हमारे पास 2 असिम्प्टोट और भी आने हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में तो जस्ट 2 आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्टिकल असिम्प्टोट निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल असिम्प्टोट। वर्टिकल असिम्प्टोट में क्या पुटिंग करेंगे, पुटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y टू 0। मतलब हायर पावर इस स्टेरिक इक्वेशन में हायर पावर y की कितनी है बच्चों, 2 है, ठीक है। तो इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में भी 2 इक्वेशन असिम्प्टोट की आई थी, वर्टिकल असिम्प्टोट में भी 2 आई थी, ठीक है। सो 4 आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि डिग्री 4 थी तो हमारे पास 4 असिम्प्टोट की इक्वेशन आ चुकी है। सो आप लोगों ने लिखना है रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स आर, ये y की दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लोग लिखें x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोगों ने लिखना है डिसेंडिंग पावर इन x और y, ठीक है। मतलब हायर डिग्री वाले पहले लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हायर डिग्री या हायर पावर वाले समझ लें, उसको पहले लिखना है। उसके बाद लोअर पावर वाले, उसके बाद फिर मतलब डिसेंडिंग में लिख लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसकी भी पावर कितनी है, इसकी भी पावर के इन दोनों की डिग्री कितनी होगी, 2। इसकी भी डिग्री 2 है। आप लोगों की मर्ज़ी है, ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको आप लोग जैसे इसको वैसे पहले लिख लिया करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 3 इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको किसी आप लोग स्टेरिक का नाम दे दें, इसको किसका नाम दे दें, किसी स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकालने हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। इसकी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। हायर डिग्री कितनी है, 2 है। तो हमारे पास 2 असिम्प्टोट आने चाहिए। तो हम लिखेंगे पुटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x, ठीक है।
हायर पावर ऑफ x टू 0, मतलब इस इक्वेशन में से x की जो हायर पावर है उसके साथ जो कांस्टेंट है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हायर पावर x की कितनी है 2, इसके साथ कांस्टेंट क्या है 1, तो उसको हम लोग इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, 1 तो 1 होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। सो आप लोगों ने लिखना है सो नो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट में से हमारे पास कोई असिम्पटोट नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने निकालना है यहाँ पे वर्टिकल असिम्पटोट। क्या निकालना है हम लोगों ने? वर्टिकल असिम्पटोट। वर्टिकल असिम्पटोट में हम लोगों ने क्या पुटिंग करनी है? पुटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ y टू 0, मतलब y की जो हायर पावर है उसको हम लोगों ने क्या पुट करना है? इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो y के साथ हायर पावर इसमें से y की कितनी है? 1 है, ठीक है। इसके साथ कांस्टेंट क्या है? -2x। इसको किसके बराबर पुट करना है हम लोगों ने? 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, -2 नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि -2 0 के बराबर नहीं होता। तो इसमें से जो हमारे पास वर्टिकल असिम्पटोट आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड वर्टिकल असिम्पटोट, ठीक है। देखें इसकी डिग्री कितनी थी? 2 थी। हमारे पास अभी एक असिम्पटोट आया है। हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट में से कोई असिम्पटोट नहीं आया, वर्टिकल असिम्पटोट में से एक असिम्पटोट आ चुका है, ये वाला। अभी क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी तो हमारे पास 2 असिम्पटोट आने चाहिए। तो असिम्पटोट की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 होती हैं, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, वर्टिकल असिम्पटोट और इंक्लाइंड असिम्पटोट, या जिसको कहते हैं हम लोग ओब्लीक असिम्पटोट। तो अब हम लोग चेक करेंगे फिर इंक्लाइंड असिम्पटोट में से। किस में चेक करेंगे? इंक्लाइंड असिम्पटोट, उसमें चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इक्वेशन ऑफ इंक्लाइंड असिम्पटोट इज़, वो क्या होती है बच्चों? y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसको किसी वन का नाम दे दे। हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है किसकी? m की और c की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से देखना है, सबसे पहले इसमें से देखना है हम लोगों ने फंक्शन निकालना है। कौन सा फंक्शन निकालना है? क्योंकि इसमें एक्स वाई इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसमें से हायर डिग्री वाला फंक्शन ले लें। हायर डिग्री वाले कौन कौन से हैं? मतलब x की पावर 2 है, 2 डिग्री वाले। इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2, तो उस वही वाले फंक्शन ले लो। x की पावर 2, इसकी भी डिग्री 2 होगी क्योंकि इसकी 1 ऐड करेंगे तो 2 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? -2xy, ठीक है। क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पुट करना है? पुट कर देना है हम लोगों ने x की जगह पे 1 और y की जगह पे क्या पुट कर देना है? m पुट कर देना है इसमें। और इसको हम लोगों ने किसका नाम दे देना है? यहाँ पे m। x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। -2 x की जगह पे 1 और y की जगह पे m, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 2m। और इसी को फिर हम लोग क्या पुट करते हैं? इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इसमें से m की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसको हम लोग क्या पुट करेंगे? इक्वल टू 0 पुट 5 टू m इज़ इक्वल टू किसके? 0 के। तो 1 - 2m इज़ इक्वल टू 0, इसमें से 1 इज़ इक्वल टू 2m, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1/2। m की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है? c की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमारे पास कोई m की वैल्यू डिफरेंट आए या सिंगल वैल्यू आए तो तब हमारे पास c का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख लें वैल्यू ऑफ c का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है नेगेटिव साइन, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी थी बच्चों? इसकी डिग्री थी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 टू m और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद 1m, मतलब इसमें से एक कम कर देंगे और उसका डेरिवेटिव भी नहीं लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव ये 5 2m था, ठीक है। ये 5 2m है, इसका अगर डेरिवेटिव ले लें तो
हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला कांस्टेंट का 0 m के लिहाज से लेंगे तो -2m का -2 मतलब -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे फाई 1m। पहले हम लोग निकालेंगे फाई xy मतलब ऐसे फंक्शन जिनकी डिग्री 1 हो, यहाँ पे जिनकी डिग्री 1 हो xy में से, इस इक्वेशन में से। देखें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसकी डिग्री 1 हो। इसकी डिग्री भी कितनी होगी 2, इसकी भी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक है। तो ये 0, इस वजह से फाई 1m भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, नीचे हमारे पास कितना आया -2, तो हमारे पास इसका c किसके इक्वल हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। c की वैल्यू भी आ चुकी है, m की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम लोगों ने इनको पुट करना है, पुटिंग cm इन 1, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी थी 1/2x प्लस c कितना आया 0, तो हमारे पास 1/2x y इज इक्वल टू 1/2x आ जाएगा, ठीक है। तो एक असिम्प्टोट हमारे पास ये वाला आ जाएगा, एक ये था एक ये आ गया। तो हमारे पास इसकी क्योंकि डिग्री 2 थी तो हमारे पास आप लोगों ने लिखना है सो रिक्वायर्ड असिम्प्टोट आर कितने आ जाएंगे, एक x इज इक्वल टू 0, दूसरा हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। ये इनका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके उनसे लाजमी डिस्कस कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।